आज हम क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर है तो उसकी स्टडी करेंगे सीधे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में किस टाइप से न्यूट्रिशन होता है। वर्ड जब पढ़ते हैं अपन तो फर्स्ट वर्ड आता है टाइटल अपना न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या बोल रहा है? फूड का हमारे बॉडी के लिए जो नेसेसरी थिंग्स होती है उसको पहुंचाने जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड फूड के थ्रू हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड के थ्रू। ठीक है, तो फूड के थ्रू हमारे शरीर में न्यूट्रिशन फूड के थ्रू जो भी नेसेसरी जो भी एलिमेंट नेसेसरी जो थिंग्स होती है उसकी पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। फूड की जो नेसेसरी थिंग्स होती है, कोई भी आवश्यक चीज होती है जो हमारी बॉडी के हेल्थ और ग्रोथ से रिलेटेड होती है, उसको सप्लाई करने का काम होता है वो किसके थ्रू? उस प्रोसेस को सप्लाई करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एक ऐसी प्रोसेस जो हमें प्रोवाइड करवाती है, उपलब्ध करवाती है, ऑब्टेनिंग उपलब्ध करवाती है द फूड एक ऐसी चीज जो हमें कुछ ऐसी चीजें जो उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है? जो हमारे लिए नेसेसरी हो, आवश्यक हो, किसके लिए? हमारी हेल्थ और ग्रोथ के लिए। फूड के द्वारा जो भी चीजें होती हैं जो हमारी ग्रोथ से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, उसको ऑब्टेन करना, उसको प्रोवाइडिंग करवाना किसके थ्रू? फूड के थ्रू। उसको अपन उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब आपको पता है कि नॉन लिविंग थिंग्स तो न्यूट्रिशन करती नहीं है कभी। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो होती है उनमें न्यूट्रिशन होता है, मतलब वो ग्रोथ भी करती है, डिजीज से फाइट भी करती है और एक पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। तो लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो लिविंग थिंग्स अपने यहाँ पर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं मेनली प्लांट्स होते हैं और एक होते हैं अपने एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल उसके अकॉर्डिंग हमें अपने जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको उनके टाइप के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन के टाइप होते हैं। उस न्यूट्रिशन के 2 टाइप दे रखे हैं आपकी बुक में। न्यूट्रिशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोप और एक होता है हेटरोट्रोप। एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक होता है ऑटो और सेकेंड है ट्रॉप। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपी का मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन मतलब प्लांट होता है। ठीक है, प्लांट को हम खाना खिलाने नहीं जाते हैं, खाना चपाती लेके जाते हैं ऐसे कि प्लांट आप खाना, वैसे नहीं होता। प्लांट खुद फूड क्या करता है? जनरेट करता है, खुद बनाता है। किसके थ्रू बनाता है? आगे बढ़ेंगे अपन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसके थ्रू प्लांट क्या करता है? फूड बनाता है, फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो उसने खुद अपना भोजन अपने अंदर शरीर की बॉडी के अंदर बनाया, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एक और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ, ओनली ग्रीन प्लांट। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमेशा कैसे प्लांट में होगा? ग्रीन प्लांट में, हरे प्लांट। ग्रीन प्लांट में हमेशा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमेशा किस में होता है? ग्रीन प्लांट, नॉट प्लांट में नहीं होता। ग्रीन प्लांट इसमें ग्रीन प्लांट में होता है। क्यों ग्रीन प्लांट में क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन सब जो है वर्ड, ये ग्रीन वर्ड है क्लोरोफिल से रिलेटेड। क्लोरोफिल होता है वो पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का जो केवल प्लांट में प्रेजेंट होता है, और प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी पिगमेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं?
क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के जो मेन काम होता है उसको कलर देने का होता है। उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। और ग्रीन पिगमेंट या ग्रीन प्लांट होते हैं, उन्हीं के थ्रू ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन गेन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन सिंपल अपन बात करें तो एक ऐसा न्यूट्रिशन जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसके ऊपर डिपेंड हो? प्लांट्स के। प्लांट्स बात करें अपन कि लॉयन है, तो आपको सर लॉयन तो कभी प्लांट को खाता नहीं है, लेकिन लॉयन के बीच में कौन आ गया? डियर। ठीक है, लॉयन डियर को खाता है, डियर प्लांट को खाता है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अगर कोई भी लिविंग थिंग्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करती है, अदर एनिमल्स के ऊपर अगर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होती है, तो उसको अपन बोलते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये लगता समझ में आ गया होगा आपको। आगे टॉपिक चलते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में अपन ने अभी पढ़ा कि कुछ ग्रीन प्लांट होते हैं, उनमें क्या स्पेशल होता है जिससे वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जनरेट करते हैं, बनाते हैं। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन गेन करने के लिए उसमें उनमें एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अपन ने ये टॉपिक आज इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। नीड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशन प्लांट, फोटोसिंथेसिस, रिप्लेसमेंट इन द न्यूट्रिशन इन द सोइल। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू प्लांट होते हैं वो अपना भोजन गेन करते, भोजन जनरेट करते। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू एक CO2 की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, इसके अलावा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, सनलाइट आवश्यक होती है, और इसके अलावा एक क्लोरोफिल की आवश्यकता। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसका काम हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें कलर देने का होता है। CO2, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, इन चारों की मदद से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर इनमें एक भी अनअवेलेबल हो, उपलब्ध नहीं हो, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो या अपन कहें फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, कैसे होती है इसके बारे में देखते हैं अपन। प्लांट्स होता है, प्लांट्स की जो लीफ होती है वो यहाँ पर दो काम करती है। एक होता है CO2 को, इसके अंदर टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इन होल्स के थ्रू जो एयर होती है, एयर को एक्सचेंज किया जाता है। एयर को एक्सचेंज करने का काम, एयर को एक्सचेंज मतलब प्लांट्स होते हैं लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं, और लिविंग थिंग्स आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, रेस्पिरेशन भी करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, और अपना फूड प्रिपेयर करती है। फूड प्रिपेयर करेगी तो किसकी आवश्यकता होगी? CO2 की। ठीक है, CO2 होती है वो प्लांट के अंदर नहीं होती, तो इसको बाहर से गेन किया जाता है। जबकि इसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन भी कहां से इनटेक करती है? इन्वायरमेंट से। लेकिन ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है प्लांट में बहुत कम होती है, CO2 की ज्यादा होती है, फूड ज्यादा बनाना पड़ता है, इसलिए फूड में इन्वायरमेंट में जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं, जबकि CO2 ज्यादा मात्रा में गेन करते हैं। ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं, CO2 कम मात्रा में रिलीज करते हैं, लेकिन CO2 ज्यादा मात्रा में गेन भी करते हैं ताकि उनको इसी तरह फूड प्रोवाइड हो सके। CO2 प्लांट जो लीफ होती है वो गेन करती है। वाटर होते हैं प्लांट्स की रूट हेयर होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स की रूट हेयर होती है, उसके थ्रू ये लीफ तक
जाइलम वेसिकल्स के थ्रू क्या होते हैं, पहुंचते हैं। जाइलम जैसे हमारे शरीर में वेसिकल आर्टरी और वेंस होती है, ब्लड वेसल्स, तो वैसे इनमें वेसिकल्स होती है, वेसिकल्स का नाम होता है जाइलम। जाइलम के थ्रू कहाँ पर पहुंचाया जाता है, वाटर को लीफ में। ठीक है, क्लोरोफिल मेन पार्ट, क्लोरोफिल प्लांट के किसी भी पार्ट में नहीं रहता सिवाय लीफ के। तो आप ध्यान रखना कि जो क्लोरोफिल होता है वो प्लांट के किस पार्ट में पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है। लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके स्टेमा और ग्रेमा पार्ट होते हैं, वो उसके आगे बड़ी क्लास में डिस्कस करेंगे अपन। लाइट, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट, सनलाइट क्या होती है, सनलाइट होती है सन की एनर्जी। सन की एनर्जी जब प्लांट की लीफ पर पड़ती है, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होने लग जाता है, फूड प्रोड्यूस होने लग जाता है। ठीक है, तो ये एक मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाया। अब इसकी एक रिएक्शन होती है, वो तो उसको अपन बाद में समझाएंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में अपन ने पढ़ा। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कौन कौन से नेसेसरी एलिमेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ा अपन ने। वाटर होता है, CO2 होती है, क्लोरोफिल होता है और सनलाइट होती है। ये चारों चीजें प्लांट के जिस पार्ट में गैदर होती है, इकट्ठी होती है, उस प्लांट पार्ट का नाम है लीफ। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो प्लांट का किचन होता है वो क्या होती है, लीफ होती है। Which part of plant is known as the kitchen of तो plant? अपन क्या नाम दे सकते हैं, लीफ। ठीक है, तो अपन इसकी एक रिएक्शन होती है उसको समझ लेते हैं। CO2 प्लस वाटर, इसमें कैटलिस्ट के रूप में काम करती है सनलाइट, क्लोरोफिल, और अपने पास बनता है C6H12O6, ऑक्सीजन प्लस एनर्जी रिलीज होती है। ये सिंपल फॉर्मूला है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, CO2 प्लस H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में अगर इनमें एक भी चीज एब्सेंट होगी तो ये जो ग्लूकोज है, जो फूड है, वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। या अपन कह सकते हैं ए प्रोसेस इन विच CO2 and H2O combine with presence of sunlight and chlorophyll and made food in autotrophic plant is called photosynthesis। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे अपन चलेंगे। व्हाट इज रोल ऑफ लीफ इन फोटोसिंथेसिस? क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस का, लीफ ऑफ इन फोटोसिंथेसिस में? आपको पता भी अपन ने देखा कि जो लीफ होती थी, इस लीफ में क्या क्या पार्ट थे, वाटर, CO2, क्लोरोफिल और सनलाइट। चारों एसेंशियल एलिमेंट होते हैं और जिनके थ्रू क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है। वाटर मैंने आपको बताया कहाँ से गेन होता है, रूट एयर होती है प्लांट्स की। रूट एयर के थ्रू लीफ होती है, जाइलम वेसिकल्स, उसके थ्रू लीफ तक पहुंचता है वाटर। वाटर का काम फोटोसिंथेसिस में बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। CO2 होती है, CO2 एज ए रॉ मटेरियल प्लांट इसका यूज करके हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बहुत सा ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि ज्यादा मात्रा में फूड गेन करते हैं और फूड गेन करने के कारण क्या होता है, ज्यादा मात्रा में CO2 का इसमें यूज होता है, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, क्लोरोफिल मैंने बताया था आपको, पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर देने का काम करता है प्लांट में। ग्रीन कलर होता है वो प्लांट में किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। प्लांट में फूड प्रिपेयरिंग का काम, ये एक ऐसा पिगमेंट है, अगर ये यहाँ पर ना हो तो ये सारी प्रोसेस नहीं होगी। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है, एक ऐसा स्पेशल एलिमेंट होता है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसमें फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, तो क्लोरोफिल
एक पिगमेंट होता है जो लीफ में पाया जाता है, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। फोर्थ, सनलाइट। सनलाइट के थ्रू एनर्जी गेन होती है। एनर्जी के थ्रू ये एटीपी एडीपी के रूप में लीफ के द्वारा कैप्चर की जाती है और उनका यूज फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है।